अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुस्तफ़ा ने एहराम पहना हुआ है और मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ। हमारी अभी की फ़्लाइट है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम बाद हमारी दुआ पूरी हुई और हम उम्रे के लिए जा रहे हैं आज। तो सारा सामान लेकर घर को लॉक करके हम लोग निकल पड़े अपने सफ़र के लिए, लेकिन हमने नाश्ता नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे रेस्टोरेंट और वहाँ से उठाएंगे नाश्ता, जो कि हमने ये उठाया पराठा रोल, और हम निकल पड़े अपने सफ़र के लिए। और मुस्तफ़ा भी आप सबको कुछ बताना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप देख रहे हैं मुझे मैं जा रहा हूँ उम्रे पे, तो मैंने सोचा बिफोर शॉट ले लूँ। ये मेरी गाड़ी है, ये बहुत पुरानी गाड़ी है मेरी। इसको मैं चाहता तो मैं बेच देता, लेकिन मैं इसको बेचना नहीं चाह रहा। इसमें मेरे बहुत सारे मेमोरीज़ हैं, सो आई वांट टू कीप दिस कार। तो मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इसको बिल्कुल लश पश बनाऊँगा। तो ये अभी आप देख ले, ये अभी आप देख ले, ये है बिफोर, ठीक है। और उसके बाद फिर आप आफ्टर के बाद फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह कि ये कैसे उभरती है। तो जनाब, ये है मुस्तफ़ा के फ्रेंड। गाड़ी हमने इन्हीं को देनी है और जब हम जाएंगे तो हमारी एब्सेंस में यही गाड़ी को मॉडिफाई करवाएंगे। तो उन्हें हमने पिक किया और उसके बाद निकल पड़े एयरपोर्ट के लिए। और ये सामने देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं अबू धाबी एयरपोर्ट में। तो यहाँ से होता है हमारे सफ़र का आगाज़। चले आए, चलते हैं, बिस्मिल्लाह। तो अब हम लोग सारा कुछ फ्री हो चुका है हमारा, और हम वेटिंग लाउंज में जा रहे हैं। इसके थ्रू जाएंगे और वी नीड टू जस्ट पासपोर्ट लगाओ और खाली वाले अंदर जाओ। तो ये आ गए हम वेटिंग लाउंज में, और यहाँ हम लोग वेट कर रहे थे कि कब ये लोग प्लेन में बिठाएं और हम लोग निकलें अगले सफ़र के लिए। फाइनली टाइम आ गया था अब प्लेन में जाने का। तो उसके लिए जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर रहे थे यहाँ पर हम। उसके बाद हम लोग ये बस में बैठ के जा रहे थे जहाँ पे हमारा प्लेन था। और आप ये देख सकते हैं ढेर सारे प्लेन खड़े हुए हैं यहाँ पे इत्तेहाद वालों के। तो जनाब, ये रहा हमारा शहजादा प्लेन जिस पे हम लोग ट्रैवल करेंगे। तो चले आए, चलते हैं अंदर। और ये रही परियां। और ये हाँ, अब इसकी स्टोरी भी आपको बताती हूँ। ये है इमरजेंसी गेट। ये हुआ ये कि मुस्तफ़ा को चाहिए थी लेग स्पेस, उसके चक्कर में इमरजेंसी गेट वाली जगह मिल गई और यहाँ पे तो विंडो भी नहीं थी। लेग स्पेस के चक्कर में जो है वो शीशा ही नहीं आया, शीशा नहीं आया। और ये फिर उन्होंने ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री पाउचेस दिए थे। चले मैं आपको दिखाती हूँ इस पाउचेस में क्या है। तो कुछ इसके अंदर वाइप्स थे, ये वाइप था, और दूसरा ये भी वाइप था, और बाकी जो थी ये हैंड सैनिटाइजर जेल्स थी। इसके साथ साथ था एक फेस मास्क। सेल्फ केयर भी तो जरूरी है ना। चले तब तक देखते हैं कि मुस्तफ़ा क्या कर रहे हैं। पाँव के स्पेस के चक्कर में सलवा को एरर नहीं मिली। तो मुस्तफ़ा को आई हुई थी बहुत सख्त नींद, क्योंकि 2 रातों से हम लोग नहीं प्रॉपर सो पा रहे थे और सुबह जल्दी उठ गए थे। और वहाँ पे खाना आ गया था, तो मेरी तो खुशी का इंतहा ही नहीं था, क्योंकि मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। ये टेबल निकाल लिया। ये आवाज़ नहीं आ रही टेबल निकालने के बाद, सब कुछ सेट करने के बाद, ये खाने के पैक्स उन्होंने हमें दे दिए थे द गुड लाइफ के नाम से। ये 2 पाउचेस थे। चले दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या है। अनबॉक्स। चलो जी, अनबॉक्सिंग। एक बर्गर, हाँ, स्वीट है ये, और 1 बॉटल ऑफ वाटर। और इसमें क्या है? ये थोड़ा गर्म है, क्या है ये? तो इसमें एक ये था चिकन रोल पराठा, और साथ ही था एक ये वाला बन जिसमें चीज़ थी और पेपरोनीज थी, और जूस, और ये रही थी कुछ स्वीट्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जद्दा पहुंच गए थे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट अबू धाबी से जद्दा की थी। फिर जद्दा से आगे हमें मक्का भी जाना था। हम लोग वेट कर रहे थे यहाँ पे ये ट्रेन्स का। ये फास्ट बुलेट ट्रेन्स थी, जो कि इन्होंने प्लेन से निकलने के बाद ये सिस्टम रखा हुआ था। इसमें बैठ के आप आगे इमिग्रेशन वाले सेंटर में जा सकते थे। ट्रेन में बैठने के बाद, उसके बाद इमिग्रेशन करवाने के बाद हम लोग चले गए अपना सामान लेने के लिए। और हमारा सामान आ चुका था, बल्कि आगे जा रहा था। तो मुस्तफ़ा पीछे पीछे भाग रहे थे कि वो उसे किसी तरीके से पकड़ लें जल्दी।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सामान भी आ चुका था और हम निकल पड़े थे अपने नेक्स्ट सफ़र के लिए, जो कि मक्का का था। मुस्तफ़ा के फ्रेंड स्पेशली आ गए थे रियाद से हमारे साथ उम्रा करने के लिए, और ये रहे शाम का व्यू जद्दा का। शाम हो चुकी थी ऑलमोस्ट। तो ये रहा जद्दा का फेमस मक्का गेट के नाम से भी जाना जाता है और कुरान गेट के नाम से भी, और इसका मतलब हम लोग मक्का के बिल्कुल करीब हैं अब। और ये हो चुके हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह मक्का में इंटर। ये देखें क्लॉक टावर, इससे तो आपको पता लग ही गया होगा। और यहाँ पे अभी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि किस तरह की फीलिंग्स थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने होटल बुक करवाया, होटल में अपना सामान रखा और कीज़ ली उनसे, और वहाँ पे सामान रखने के बाद हम लोग निकल गए उम्रा के लिए। अब इससे आगे हाजिर होंगे हम दूसरे व्लॉग में। दुआ में हमें याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। As I look to nature's beauty, dazzle them all.